बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 और इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स और 3 ये हमने सॉल्व किया था। आप इसके रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं, मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। हमें कहा गया है व्हेन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दर्जेल के बराबर यक रुकनी सेट मालूम करें। और हमें पहले जो जिसके अंदर दी गई है ए कम्प्लीमेंट, हमने इसी ए कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है, वेन शक्ल बनानी है। तो वेन डायग्राम हम इसकी बनाएंगे, बहुत इजी है। तो आप ये देखें ए का कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। ए के कम्प्लीमेंट का मतलब है यानी कि इसी ए वाले सेट को हमने यू में से माइनस करना है। जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट लेना हो उसे यू में से हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम वैन शक्ल बनाएंगे। ये जो एक आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है मुस्ततील सी, ये डब्बा जो है ये यू वाले सेट को ज़ाहिर करता है। उसके बाद ये जो एक गोल दायरा बना हुआ है ये इस सेट ए को ज़ाहिर करेगा। तो ये आपने एक शक्ल बना लेनी है। उसके बाद हमने इसको शेड करना है। शेड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। ये है u माइनस ए, यानी कि u वाले सेट में से हमने a को माइनस कर देना है। माइनस का क्या मतलब, हम ऐसे अरकान लिखते हैं जो u में हों और a में ना हों। तो यहाँ पर फिर हम इसको कैसे शेड करेंगे, आपने ये जो u वाला एरिया है इस सारे को आपने शेड कर देना है। क्योंकि a के कम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है कि हमने u में से a को माइनस कर देना है, या दूसरे अल्फाज में ये है कि हमने ऐसे अरकान लिखने होते हैं जो u में हों और a में ना हो। तो फिर इसलिए हम इस u वाले सारे सेट को शेड कर देंगे। ये जो शेडेड एरिया होता है ये जवाब को ज़ाहिर करता है। यानी कि ये देखें, ये u वाला सेट था, उसमें से हमने a वाले सेट को शेड नहीं किया, यानी कि a को हमने निकाल दिया, माइनस कर दिया है। और हमें कहा भी यही गया था कि a का कम्प्लीमेंट मालूम करें, तो ये इसका आंसर होगा। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है a तकाते u, यानी कि ए और यू वाले सेट का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। यानी कि इन दोनों सेटों के दरमियान जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है ये यू वाले सेट को ज़ाहिर करती है, और ये जो हमने एक दायरा सा लगाया है ये यहाँ पर ए वाले सेट को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ए वाला सेट जो है ये यू वाले सेट के अंदर है, यानी कि यू वाला सेट बड़ा होता है और ए वाले जितने भी अरकान होते हैं वो इसी यू वाले सेट में से ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किसी एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास यू वाला जो सेट है वो है 1 2 3 4 और 5 के। इसी तरह अब ए वाला सेट जो होता है वो इसी यू वाले सेट में से ही लेना पड़ता है। तो हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें 1 2 3, और हमें कहा गया था ए और यू का हमने इंटरसेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे। ए वाला सेट है 1 2 3, इंटरसेक्शन लगाकर आगे हम यू वाला सेट लिखेंगे 1 से लेकर 5 तक अरकान। दो सेटों के दरमियान जब तकाते आ जाए इसका मतलब ये होता है कि हमने मुश्तरक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में मौजूद हों। तो आप देखें 1 2 3 इधर भी है इधर भी है, तो ये 1 2 3 हम लिख लेंगे। 4 और 5 को हम छोड़ देंगे क्योंकि इस सेट में नहीं है। तो आप देखें ये 1 2 3 ये दोबारा क्या ए वाले सेट के बराबर आ गया या नहीं आ गया। तो हमें यहाँ से एक बात ये पता चल गई कि अगर ए और यू का तकाते किया जाए तो वो दोबारा ए वाले सेट के ही बराबर आता है। तो यहाँ पर हम इसको जब शेड करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ए वाला सेट है हम इसी को शेड करेंगे, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ली और उसके ज़रिए से हमने समझा कि अगर ए और यू वाला सेट कोई ले लिए जाए और उनका इंटरसेक्शन किया जाए तो जवाब जो है वो ए वाले सेट के बराबर आता है। तीसरी जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है ए यूनियन यू, कि अगर ए और यू वाले सेट का यूनियन करें तो फिर ये वैन शक्ल किस तरह से बनेगी। तो पहले हमने दूसरी जुज़ के अंदर तकाते था तो उसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझा, अब इस यूनियन को भी हम इसी एग्जाम्पल के ज़रिए ही समझ लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं यू और ए का सेट जो है वो फिर यही है। यहाँ पर हमने तकाते किया था, अब इस जुज़ के अंदर हमें यूनियन कहा गया है तो हम ए और यू का यूनियन कर लेते हैं। ए वाली जगह पर हम ए वाला सेट लिख लेंगे 1 2 3, उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिखेंगे, और यू वाली जगह पर हम यू वाला सेट लिख लेंगे। आप कोई भी सेट इनकी जगह पर ले सकते हैं। अब देखें दो सेटों के दरमियान यूनियन हो,
इसका मतलब ये होता है कि हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना है, यहाँ पर छोड़ना कोई हिस्सा भी नहीं है। तो देखें 1 2 3 इधर भी है और उस साइड पर भी है, हम लिख लेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट में एक रुकन सिर्फ एक दफ़ा आता है। उसके बाद 4 और 5 है, इसको भी हम लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं यूनियन में, क्योंकि हम दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो आप देखें जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो ये दोबारा जो है यू वाले सेट के बराबर आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ए और यू वाले सेट का यूनियन किया जाए तो वो यू वाले सेट के बराबर होता है, यानी कि उसके अंदर जो जवाब आता है ए वाले अरकान भी होते हैं और यू वाले अरकान भी होते हैं। तो हम यहाँ पर अब इसको शेड करेंगे, इसको हम यू का नाम देंगे, इसको ए का नाम देंगे। तो यू और ए का जब हम यूनियन करते हैं तो जवाब के अंदर यू वाले एलिमेंट भी आते हैं और ए वाले एलिमेंट भी आते हैं, इसलिए अब हम ए को भी शेड करेंगे और यू वाले सेट को भी हम शेड करेंगे। तो इस तरह से आपने शेड करते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह लाइनें लगाएं, आप इस तरह सीधी लाइनें भी लगा सकते हो, इस तरह से वर्टिकल लाइनें भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूरी है, आपने देखना है कि हम जो एरिया शेड कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त शेड किया है। अब हमने यू और ए वाला क्यों सेट जो है दोनों को शेड किया, क्योंकि हमने देखा कि ए और यू का यूनियन किया जाए तो उसके अंदर ए वाले सारे अरकान भी आते हैं और यू वाले सारे अरकान भी आते हैं, इसलिए हमने यू को भी शेड किया और ए को भी शेड कर लिया। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, ए यूनियन फाई। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि ए यूनियन फाई का मतलब होता है कोई भी खाली सेट। अगर ए वाला कोई भी आप सेट ले लें, 1 2 3 ले लें, ए बी सी ले लें, आप उसका यूनियन करें इस खाली सेट के साथ, तो हमारे पास दोबारा जो है ये ए वाला सेट ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई रुकन ही नहीं है। और यूनियन का मतलब यही होता है कि दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना है, तो सिर्फ ए वाले अरकान आएंगे, तो ये वाला तो हमारे पास खाली सेट है, इसके तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको शेड करेंगे तो आप देखें ए और फाई को यूनियन करें तो दोबारा वापस ए वाला सेट जवाब आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए वाले सेट को सिर्फ और सिर्फ शेड कर देंगे। सिर्फ आपने इसी ए वाले सेट को शेड करना है कि अगर हम ए और फाई का यूनियन लें तो दोबारा जो जवाब है हमारे पास वो वापस ए के बराबर आता है, इसलिए आपने ए वाले सेट को शेड कर देना है। पाँचवीं जो उसकी तरफ चलते हैं, फाई इंटरसेक्शन फाई, यानी कि एक खाली सेट का आप खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो देखिए जब खाली सेट का आपस में इंटरसेक्शन होगा तो जवाब फिर दोबारा खाली ही आएगा। तो यहाँ पर ना तो किसी ए सेट की बात की गई है ना बी की बात की गई है, तो हम यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पर यू लिखेंगे और इसका जवाब चूंकि फाई आ रहा है खाली सेट, तो इसके लिए आपने कोई भी किसी किस्म की शेडिंग वगैरह नहीं करनी और ना इसके अंदर दायरा बनाना है, क्योंकि दायरा हम ए वाले सेट के लिए बनाते थे। तो यहाँ पर ए वाले सेट की बात ही नहीं की गई, यानी कि खाली सेट का आप खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन करें दोबारा खाली ही आएगा, तो इसलिए आपने इस यू वाले सेट को खाली छोड़ देना है, किसी किस्म की आपने शेडिंग नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वेन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झेल को साबित करें। यहाँ पर फिर हमें कहा गया है कि आप वेन डायग्राम्स बनाएं और इसी वेन डायग्राम्स के ज़रिए इनको आप साबित करके दें। तो हमारे पास हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है ए फ़र्क बी, यानी कि ए फ़र्क बी का मतलब ये है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो ए में हों और बी में ना हों। तो हमने यहाँ पर जो है एक डब्बा सा बना लिया, इसको हम यू वाले सेट से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम ए का सेट कह रहे हैं और इसको हमने बी वाले सेट का नाम दे दिया। तो आप देखें यहाँ पर हमें कहा गया है कि ए फ़र्क बी, नफ़ी का मतलब ये है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो ए वाले सेट में हों और बी वाले सेट में ना हों। तो ये वाली जो जगह है ये शो करती है, ये जो ओवरलैप हो रहे हैं दोनों सेट आपस में, कि यहाँ पर मुश्तरक अरकान आने हैं। तो हमने अब मुश्तरक अरकान को भी छोड़ देना है, क्योंकि हमने कहा है ऐसे अरकान लिखने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ए में हों और बी में ना हों। तो हम इस के लिए जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला एरिया जो है ये शेड होगा, ये इतने तक आपने ए वाले सेट को यहाँ पर शेड कर देना है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही जवाब हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, हमें कहा गया ए तकाते बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है ए तकाते बी का कंप्लीमेंट, ए और बी के कंप्लीमेंट का हमने तकाते करना है। तो यहाँ पर मैंने दो शक्लें बना ली हैं, एक शक्ल जो है वो मैंने बनाई है ए के लिए और दूसरी शक्ल ये वाली जो बनेगी ये बी के कंप्लीमेंट के लिए है, और इन दोनों का हमने करना क्या है तकाते। तो यहाँ पर हम अब तकाते की अलामत लगा लेते हैं। दो हमने अशकाल बना ली, किस लिए, एक ए वाले सेट के लिए, दूसरी बी के कंप्लीमेंट के लिए, और एक हमने दरमियान में इनके साथ जो अलामत है इंटरसेक्शन की वो लगा ली। तो आप देखें ए जब हमें कहा गया है तो इसके लिए हम ए वाले सेट को शेड कर देंगे। ये ए वाला जितना भी हमारे पास सेट है ये ए वाले पूरे सेट को हमने शेड कर देना है, ताकि हमें पता चले कि हम ए वाले सारे अरकान यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद
ये बी के कम्प्लीमेंट के लिए हमने शेड करना है। तो आप देखें बी के कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बी के कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इसे यू में से माइनस कर देना है। जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट लेना हो उसे यू में से माइनस कर लिया जाता है, यानी कि हमने यू में से बी को निकाल देना है। ये वाला सेट यू का होता है और इस सेट को आपने ए कहना है, इसको आपने बी। सेम टू सेम यहाँ पर ये ए वाला सेट है, ये यू वाला सेट है, ये ए और ये बी हो गया। तो हमने क्या करना है, बी के कम्प्लीमेंट को यहाँ पर अब शेड करना है। तो बी का कम्प्लीमेंट हम तब मालूम कर सकते हैं अगर हम इसे यू में से माइनस कर दें। तो आप देखें यहाँ पर ये जो बी वाला सेट है इसको अब हम शेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी को हमने माइनस करना है, यू में से निकालना है। तो बाकी ये यू वाला जितना भी एरिया है हम इसको शेड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम इस तरह की लाइनें लगा लेंगे। ये ए वाले सेट तक आपने लगानी है, यहाँ तक। ये जो एरिया है इधर भी आपने नहीं जाना, क्योंकि ये ए और बी के इंटरसेक्शन वाली जगह है। हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो यू में हों और बी में ना हों। तो ये बी के कम्प्लीमेंट के लिए ये वाला एरिया जो है हमने शेड कर लिया। अब असल में हमने इन दोनों, ये जो दोनों अशकाल हैं इनका हमने करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन में से जो एरिया शेडेड है उसको हमने मुश्तरक करना है, और उसको मुश्तरक लेकर फिर हम जो फाइनल आंसर होगा यानी कि ए तकाते बी कम्प्लीमेंट का, वो यहाँ पर हम शेड करेंगे। इसको ए से ज़ाहिर करना है, इसको ये यू है, ए और बी। तो आप देखें इन दोनों शक्लों में कौन सा एरिया जो है वो मुश्तरक है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये ए वाला जो एरिया है ये सारे का सारा शेडेड है। यहाँ पर ए वाला एरिया जो है ये सारा शेडेड नहीं है, बल्कि ये इसमें से ये मुश्तरक ए और बी का जो मुश्तरक एरिया है इसको निकाल दिया गया है। तो आप देखें यहाँ पर कौन सा आपको एरिया मुश्तरक नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया जो है दोनों तरफ है। क्योंकि यहाँ पर यू वाला सेट जो है ये शेडेड है लेकिन इधर शेडेड नहीं है, और यहाँ पर ये वाला जो है एरिया शेडेड है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जगह भी हमारे पास मुश्तरक नहीं है और ये यू वाला सेट भी मुश्तरक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुश्तरक हमारे पास हैं तो ये वाली जगह है, ये क्योंकि ये इधर भी शेडेड है और यहाँ पर भी शेडेड है। तो ये हमने असल में इनका करना भी तकाते था, तो इसलिए ये जो फाइनल हमारे पास शक्ल होगी हम सिर्फ और सिर्फ ये इस ए वाले सेट को शेड करेंगे, और ये कॉमन एरिया की तरफ भी आपने नहीं जाना, क्योंकि हमने ए और बी के कम्प्लीमेंट का तक्काते लेना था, मुश्तरक लेना था। तो एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूं, ये बी के कम्प्लीमेंट की शक्ल है और ये ए वाली है। इनके अंदर हमने मुश्तरक पार्ट को जो है वो चूज़ करना था। तो मुश्तरक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा था, क्योंकि इधर भी पड़ा हुआ है शेड और इधर भी शेड हुआ पड़ा है। यहाँ पर ये एरिया शेड था लेकिन इधर नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर यू वाला एरिया जो है शेड था लेकिन यहाँ पर नहीं था, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने मुश्तरक एरिया लेना था। तो मुश्तरक सिर्फ और सिर्फ यही जगह आ रही है, इसलिए हमने इसी जगह को शेड किया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब आया था। तो आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था तो उसका भी सिर्फ और सिर्फ यही एरिया शेडेड था, और राइट हैंड साइड में भी यही एरिया शेडेड है। तो यहाँ पर एंड पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए तकाते बी कम्प्लीमेंट, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है ए फ़र्क बी सारे का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अगर करें तो इस सारे का जवाब बी के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें कहा गया है, हम सबसे पहले इसी की वेन डायग्राम बना लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इनकी डायग्राम्स बनाते जाएंगे ताकि हमारे लिए हल करना आसान हो। अगर हम एक ही वेन डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करें तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें कहा गया ए फ़र्क बी यानी कि ए डिफरेंस बी, तो ये हम इसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। ए माइनस बी का मतलब ये होता है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो ए में हों और बी में ना हों। सीधा सीधा ये है कि ए माइनस का मतलब ये है कि आपने ए में से बी को निकाल देना है। तो ये देखें ए और बी, ये आपके सामने दो सेट बने हुए हैं। ए फ़र्क बी जो है उसका मतलब ये है कि आपने ए में से बी को निकाल देना है। तो ये देखें ये ए वाला सेट वैसे यहाँ तक आ रहा था तो बी को हमने निकालना है, तो इसलिए ये वाला एरिया जो है वो हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही एरिया हमारे पास शेड होगा। ए फ़र्क बी का यही मतलब है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो ए में हों और बी में ना हों, तो इसलिए हमने ए वाला एरिया शेड कर लिया। अब आगे हम चलते हैं, हमें कहा गया था ए माइनस बी और इस सारे का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, इनके भी मैंने अलग अलग जो है वो डायग्राम्स बना दी हैं। हमें कहा गया है ए माइनस बी और इसी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि दूसरे अल्फाज में आपको ये बताऊँ, जिस भी सेट का हमने कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसे यू में से माइनस किया जाता है। तो इसी ए माइनस बी को हम यू में से माइनस कर देंगे। तो
सबसे पहले हम इसको अब शेड करेंगे। तो u माइनस ए माइनस बी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a माइनस बी का जो शेडेड एरिया था वो अब हमने u में से माइनस करना है। अब u में से इस एरिया को निकाल देना है, क्योंकि a माइनस बी के कंप्लीमेंट का यही मतलब है। u में से हमने वो एरिया निकाल देना है जो हमने पहले शेड किया हुआ था, यानी कि a माइनस बी को निकालना है। तो a माइनस बी की जो हमारे पास शेडेड एरिया आया था वो a वाला था, तो अब हमने इसी एरिया को निकाल देना है u में से। तो वो हमारे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। देखिए हम ए वाला सेट जो है इसके अंदर शेड नहीं कर रहे, बाकी जो है हम इसको शेड करेंगे। तो यहाँ पर आप इसी तरह इसको शेड करते जाएं। ये इस तरह से हमारे पास ये शेड होगा, ये इस तरह से हमने ए वाला जो एरिया था वो हमने माइनस कर देना है। तो ये बाकी ये वाला एरिया जो था ना, ये इसको हमने माइनस करना है। तो बाकी जितना भी एरिया है वो उसको हमने अब शेड कर देना है। उसके बाद हमें ये कहा गया था कि ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है बी से। तो ये हमने ए माइनस बी का कंप्लीमेंट ले लिया, असल में हमने इसका इंटरसेक्शन करना है बी वाले सेट के साथ। तो जो बी वाला सेट है हम उसको भी शेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी वाले सेट में ये सारे के सारे अरकान आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बी वाले सेट को हमने शेड कर देना है। अब असल में इन दोनों जो वेन डायग्राम्स हैं इनका तकाते हमने करना है इंटरसेक्शन, यानी कि हमने मुश्तरक एरिया लेना है जो इन दोनों के अंदर शेडेड है। तो आप देखें यहाँ पर u वाला एरिया जो है वो शेड है, यहाँ पर u वाला एरिया शेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये u वाला एरिया जो है वो हम मुश्तरक नहीं लेंगे। ये वाला एरिया जो है अब हम फाइनल आंसर में छोड़ देंगे। फाइनल आंसर हम यहाँ पर बनाएंगे, ये जो वेन डायग्राम नीचे आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद आप देखें ये बी वाला एरिया जो है, बी वाला पूरा सेट यहाँ पर शेड है, और यहाँ पर भी देखें बी वाला पूरा सेट शेड है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है बी वाला सेट, ये दोनों शक्लों के अंदर मुश्तरक है, इसलिए यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइनल डायग्राम होगी उसके अंदर हम इसी बी वाले सेट को शेड कर देंगे। ये हम बी वाले सेट को क्यों शेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर दो शक्लें थीं उनके अंदर यही बी वाला जो सेट था वही एरिया जो है वो दोनों तरफ शेड था, इसलिए हमने इसको फाइनल आंसर में भी शेड कर लिया, क्योंकि हमने इन दोनों शक्लों के मुश्तरक एरिया को लेना था। यू वाला सेट यहाँ पर शेड था लेकिन इधर नहीं था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। आप देखें क्या ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है क्या ये बी वाले सेट के इक्वल नहीं है, और यही हमें कहा गया था कि अगर आप a माइनस बी के कंप्लीमेंट और b का इंटरसेक्शन लोगे तो वो b वाले सेट के इक्वल आएगा। तो आप देखें ये b वाले सेट को शेड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये b वाले सेट के इक्वल है। तो नीचे हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।